नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश सिन्हा। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई गई है और फिर हम लोग इसके बाद आगे इसको लेकर के चलते हैं। देखिए, कुछ फार्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, उसके बारे में बात किया था हमने। अब यहाँ पे जैसा कि एक बार रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा। एक था हमारा साइन थीटा, ठीक है, जहां पे हमने लिखा था p/h। फिर इसका जो अपोजिट था वो था आपका कोसेक थीटा। ये हो जाएगा हमारा h/p यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर था हमारा कॉस थीटा, यहाँ पे आपका बेस यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण यानी हाइपोटेनस। इसका जो अपोजिट था वो था हमारा सेक थीटा यानी h/b, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा था, एक था tan थीटा था आपका लंब बटे आधार यानी p/b। और यहाँ पे फिर इसका अपोजिट था cot थीटा, यहाँ पे b/p, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पे थोड़ा सा और जो बेसिक चीज है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो अगर हम लोग अगर क्लास 10th में हम लोग बात करते हैं तो जनरली क्लास 10th में राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा हमारा, ठीक है, ABC, जिसमें एंगल जो B है वो क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ पे ये क्या था, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो अपोजिट जो आपका साइड है वो आपका हो गया, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये है हाइपोटेनस। और अगर ये एंगल थीटा है, थोड़ा सा समझिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के जो अपोजिट जो साइड होगा यानी जो सामने वाला जो साइड होगा वो आपका होगा परपेंडिकुलर। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो ए के लिए जो अपोजिट होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहां पे हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारा बेस यानी आधार। लंब ये हो गया हमारा कर्ण हिंदी में, और यहां पे हो गया आधार यानी बेस, ठीक है। तो जैसे ही अगर एक हम समकोण त्रिभुज में देखते हैं तो समकोण त्रिभुज में आपको शायद पता हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस ये कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी जो 90 डिग्री के जो अपोजिट जो आपका साइड है उसका होल स्क्वायर, बाकी जो साइड जो बच गए हैं उसके होल स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी यहां पे हो गया लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। यहां पे जो कर्ण होगा, कर्ण को हम लिखेंगे h का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, लंब यानी हो गया p यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, प्लस आधार के लिए क्या लिखेंगे, b यानी बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अगर दो क्वांटिटी हमारा दे रखा है, यहाँ पे b और p अगर दे रखा है तो हम आसानी से क्या है h फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो h इक्वल टू बी का राइट हम लोग लिख सकते हैं p² प्लस b², ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं देंगे क्योंकि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो साइड है इसकी जो लंबाई है निगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लस ही रहेगा, ठीक है। माइनस की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें, अगर b हमको फाइंड आउट करना है, p और h क्या है दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p² इक्वल टू h² माइनस b² हो जाएगा यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं p इक्वल टू √h² माइनस b²। और इसी तरीके से अगर हम लोग को निकालना होगा, क्या निकालना होगा, यहाँ पे p आ गया, यहाँ पे अगर b फाइंड आउट करना होगा तो b² इक्वल टू लिख सकते हैं h² माइनस p², ठीक है। और b इक्वल टू हम लोग लिखेंगे
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये जो तीन चीजें हैं इसको ये बस याद रखना है आपको, अगर ये याद रहेगा तो बाकी सारा कुछ हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद ये सबको आता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, जिनको नहीं आता वो लिख लेंगे। अब इसके बाद कुछ और जो फॉर्मूला है, जो बेसिक जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक जो हमारा आइडेंटिटी है, सर्वसमीकरण है, जो पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू n। यहाँ ये जो आइडेंटिटी इसको कहते हैं कि थीटा के सभी वैल्यू के लिए इसका LHS जो होगा वो RHS के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वैसे इक्वेशंस क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटीज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में तो प्लस माइनस नहीं देंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लस ही लिखेंगे। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस नहीं लेंगे, तो थीटा का जो वैल्यू रहता है वो 0 टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये जो वैल्यू है यही हम लोग रखें। क्लास 10th में इतनी की बात होती है। ठीक है, तो इसको आप लिखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके जो आगे वाले जो फॉर्मूले हैं उसके तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ भी जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम tan स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी अगर लिखना चाहें tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे और tan थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हाँ, तो अब जो एक और जो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। यहां पे जो कॉसेक थीटा लिखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब जो बेसिक जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में बिल्कुल से रखेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद कुछ जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 8.1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी and AB equals to 24 सेंटीमीटर एंड दे रखा है BC equals to 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन, पहला जो दे रखा है यहाँ पे साइन A एंड कॉस A, और जो सेकंड है वो कह रहा है
साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है हम लोग उसको करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले तो दे रखा है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो सबसे पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। इसका एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, तो ए यहाँ होगा, बी यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे, या तो ए यहाँ बी और सी यहाँ। बी आपको 90 डिग्री रखना है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है ए 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमने अभी अभी बात की थी कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा उसमें पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो इसका हाइपोटेनस वो फिक्स है। हाइपोटेनस सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी तक तो ये नहीं पता कि कौन बेस है और कौन है परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल पे वो डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम देखें पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लिखेंगे, ए बी हमको निकालना है ए सी, यानी ए सी इक्वल टू कितना लिखेंगे अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका बेस का होल स्क्वायर यानी बी सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो कर्ण है हाइपोटेनस है वो तो फाइंड आउट कर ही लेना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ 24 एंड बी सी कितना हमारा 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो हो जाएगा 625। ठीक है, 625 यहाँ यानी कितना हो गया हमारा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 25, यानी ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को साइन ए यानी एंगल ए के लिए, ठीक है, अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए अगर यहां पे रहेगा तो इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है, इसका जो अपोजिट साइड होगा यही आपका परपेंडिकुलर होगा। बाकी जो एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, जो बगल वाला साइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका बेस हो जाएगा, आधार होगा, और आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण तो फिक्स है ही। ठीक है, तो यहां पे हम पहले की बात करते हैं। तो पहला में है हमारा साइन ए। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब यानी कितना हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या बीसी। इसी बात का ख्याल रखना है, बीसी अपॉन आपका जो कर्ण है वो तो फिक्स है ही, कर्ण कितना हो गया हमारा एसी है, तो क्या लिखेंगे एसी इक्वल्स टू बीसी का वैल्यू कितना है 7 और एसी जो हाइपोटेनस उसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 25, तो कितना हो जाएगा 25। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान है, 7/25 यहाँ पे आ गया। इसका अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो जो कि है cos A, तो cos के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। आधार यानी कितना हो गया बेस अपॉन कितना हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो आधार एंगल ए के लिए जो आधार हो जाएगा जो एडजेसेंट साइड है यानी ए बी अपॉन कितना लिखेंगे, जो हमारा कर्ण क्या है एसी एंड वी कैन राइट ए बी का जो वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे cos A है, यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। तो सेकंड भी आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन सी हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो कि पहला सवाल है। तो साइन सी की अगर बात करें तो साइन सी फॉर्मूला वही रहेगा आपका P अपॉन H, लेकिन P इस बार बदल जाएगा। इस C के सामने वाला जो अपोजिट जो साइड होगा वही आपका हो जाएगा P, यानी क्या लिखेंगे ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, यह जो होगा आपका कर्ण। ठीक है, यानी हाइपोटेनस यानी AC, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 24/25। और अगर इसी तरीके से cos C की बात करें
ठीक है। तो cos c के लिए क्या हो जाएगा हमारा, c के लिए जो बेस हो जाएगा, आप लोगों को फॉर्मूला याद हो चुका होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है, बेस है BC, BC अपॉन क्या लिखेंगे AC, इट मीन्स 7/25। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो पहला जो क्वेश्चन है वो बन गया है। आशा करते हैं आप लोग भी इसको समझ चुके हैं अच्छे से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अभी फिलहाल के लिए एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद फिर आगे हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं, तो उससे हम क्या करेंगे और आपका लेवल धीरे 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 अप होते जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे आने वाले जो वीडियो है उसको भी आप देखते रहिए। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन फिगर दे रखा है, बगल में फिगर आपका दे रखा है, फाइंड tan p माइनस cot r। क्या आपको फाइंड आउट करना है, tan p माइनस cot r। यहां पे एक ट्रायंगल दे रखा है फिगर में, p q r, ये आपका 12 सेंटीमीटर, यहां दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ये एंगल है 90 डिग्री। और आपसे पूछा है tan p माइनस cot r। तो tan p निकालना है और cot r निकालना है, ठीक है। तो एक तो हाइपोटेनस तो आपका दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक आपका परपेंडिकुलर होगा और एक आपका बेस होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस जो महोदय है वो आपको याद आने चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे, पीआर यानी जो कर्ण का होल स्क्वायर हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर होगा, पीआर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीक्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यूआर का होल स्क्वायर। कहां से आएगा ये चीज, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहां पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्यूआर। तो क्यूआर इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट पीआर का होल स्क्वायर माइनस पीक्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पीआर हमारा कितना दे रखा है, हाइपोटेनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू, कुछ होल स्क्वायर आपको याद रखने, कुछ पाइथागोरस जो ट्रिक होते हैं ना उसको भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे तो घटाएंगे माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 25, ठीक है। यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को करने बोल रहा है tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले तो tan p का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोगों ने पढ़ा ही है, tan p, ठीक है। तो यहां पे जो tan थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले था क्या, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार हो गया आपका। तो लंब यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan p की अगर हम बात करें तो यहां पे हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, एंगल p है, p के लिए जो अपोजिट साइड होगा वही आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी क्या हो गया, QR अपॉन जो एडजेसेंट साइड होगा, बगल वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, आपका आधार हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, PQ, यानी क्या आ गया वैल्यू, QR का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 5 अपॉन आधार कितना है हमारा, आधार है 12, इतना आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी तरीके से cot r की, तो क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब r। अगर ये एंगल r है तो r के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा यह वाला और आधार होगा ये, यानी हो गया QR आपका हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PQ, ठीक है। और QR का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 अपॉन PQ का वैल्यू है कितना है, 12 है, ठीक है। दोनों आप देख रहे इक्वल आ रहा है। इट मीन्स अगर हम बात करें tan p माइनस cot r की, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू, तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आने वाला है। तो ठीक है, अब हम लोग जो आगे का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।